हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। इस एक्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाएगा उसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है। सबसे पहले कॉपीराइट होता क्या है वो जानते हैं। बेसिकली कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट लॉ डील करता है कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी से, प्राइमरीली विद मास कम्युनिकेशन। दैट मीन्स पब्लिक से कम्युनिकेट करने के लिए जितनी भी चीजों का यूज किया जाता है उन सब पे कॉपीराइट मिलता है। दैट इंक्लूड्स प्रिंटेड पब्लिकेशंस, साउंड रिकॉर्डिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन एक्सेट्रा। और इसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम भी आते हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और रिट्रीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं कॉपीराइट की मीनिंग से। कॉपीराइट एक राइट है जो लॉ देती है लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क के क्रिएटर्स को, उनकी क्रिएशन पे एंड प्रोड्यूसर्स को साइनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग की। कॉपीराइट में हमें इन 6 चीजों पे 4 राइट मिलते हैं जो हैं राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें ओनर के पास राइट होता है कि वो अपने वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है। कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, इसमें ओनर के पास राइट होता है कि वो अपने वर्क को कम्युनिकेट कर सकता है पब्लिक को। अडेप्टेशन का राइट होता है एंड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, कि वो अपने वर्क को ट्रांसलेट भी कर सकता है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कॉपीराइट उन्हीं वर्क पे मिलता है जिनमें कुछ क्रिएटिविटी होती है। कॉपीराइट की प्रोटेक्शन फैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए ग्रांट नहीं की जाती। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब भगवान से जुड़े हुए आइडियाज, तो ऐसी आइडियाज पे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कॉपीराइट लॉ में कैसे आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे उन्हें एक्सप्रेस किया जा रहा है, इन सब पे प्रोटेक्शन मिलती है। आइए बात करते हैं उन मटेरियल की जिनको कॉपीराइट लॉ में प्रोटेक्शन दी जाती है। ये बताने के लिए यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है लिटरेरी वर्क का। लिटरेरी वर्क का मतलब होता है बुक्स, स्पीचेस, एडवर्टाइजिंग कॉपी, गेम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, इन सब के ऊपर कॉपीराइट लिटरेरी कैटेगरी के अंदर मिलता है। अब सेकंड है म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। इसमें म्यूजिकल स्कोर, सीडी, डीवीडीज, कैसेट्स, टेप, MP3 फाइल्स, ये सब आते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी गाने के ऊपर ना अलग अलग लोगों का कॉपीराइट होता है, क्योंकि गाने के बोल किसी और ने लिखे हैं, लिरिक्स किसी और ने लिखे हैं, म्यूजिक किसी और ने दिया है, सिंगर कोई और है, तो हो गए ना अलग अलग लोग। लेकिन अगर गाने का लिरिक्स मैंने लिखे हैं, गाने का म्यूजिक भी मैंने दिया है और गाने को गाया भी मैंने है, तो मुझे उस पर आराम से कॉपीराइट मिल जाएगा, क्योंकि उस गाने के ऊपर अब सारा का सारा कॉपीराइट मेरा ही है। लेकिन अगर गाने में अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो वो कॉपीराइट भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला है लिटरेरी, दूसरा है म्यूजिकल और अब तीसरा है ड्रामेटिक वर्क, जिसके अंदर प्लेज, मूवीज, टीवी शोज, न्यूजकास्ट, इनके ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है। उसके बाद आता है कोरियोग्राफिकल वर्क। कोरियोग्राफिकल वर्क पे भी कॉपीराइट मिलता है, जिसके अंदर जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, डांस मूवमेंट्स आते हैं। एंड ग्राफिक एंड स्कल्पचर एक्टिविटीज के ऊपर भी मिलता है। जैसे आपने कोई फोटोग्राफ ली, उस पे भी कॉपीराइट मिलता है। प्रिंट, मैप, कार्टून, गेम्स, पोस्टर्स, टॉयज, इन सब के ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है। और कुछ एडिशनल एक्टिविटीज लाइक ऑडियो विजुअल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्किटेक्चरल वर्क, इन सब पे भी कॉपीराइट मिलता है। तो यहाँ पे हर एग्जाम्पल को एक कैटेगरी में डाला गया है ताकि आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर पाएं कि लिटरेरी वर्क में क्या होगा, म्यूजिकल वर्क में क्या होगा एंड एक्सेट्रा। अब जानते हैं राइट्स के बारे में जो कॉपीराइट लॉ में दिए गए हैं। इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क ऑनर के पास ये राइट्स होते हैं। सबसे पहले रिप्रोड्यूस करने का राइट होता है, मतलब वर्क की कॉपीज बनवा सकते हैं। जैसे मैंने कोई बुक लिखी, मेरे पास उस बुक पे कॉपीराइट है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस बुक पे कितनी भी कॉपीज बनवा सकती हूँ। सेकेंड इज ओनर के पास ये राइट होता है कि वो कॉपीज इशू कर सकते हैं पब्लिक को। थर्ड इज वर्क को पब्लिक के सामने परफॉर्म भी किया जा सकता है। फोर्थ, उस वर्क से रिलेटेड कोई भी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वर्क को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये राइट्स होते हैं इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क में। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में कौन कौन से राइट्स होते हैं। जो राइट हमने लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क में राइट्स पढ़े हैं, वो सारे राइट कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में भी होते हैं। प्लस इसमें एक एडिशनल राइट होता है सेल करने का, या फिर कमर्शियल रेंट पे भी दे सकते हो, या फिर ऑफर फॉर सेल कर सकते हो कोई भी कॉपी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम।
अब इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क में भी यही सब राइट होते हैं। रिप्रोड्यूस कर सकते हो, पब्लिक को वर्क कम्युनिकेट कर सकते हो, कॉपीज इशू कर सकते हो पब्लिक को, और वो सारे राइट जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में इंक्लूड हैं वो सारे राइट आर्टिस्टिक वर्क पे भी अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग में क्या क्या राइट होते हैं। तो इसमें आपके पास राइट होता है कि आप फिल्म की कॉपी बनवा सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर हायर पे दे सकते हो, या फिर ऑफर फॉर सेल कर सकते हो कोई भी कॉपी ऑफ फिल्म या फिर साउंड रिकॉर्डिंग की, एंड कम्युनिकेट भी कर सकते हो अपने काम को पब्लिक को। तो ये सारे राइट होते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग में। अब इंडिया में अगर इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो इंडिया में एक कॉपीराइट ऑफिस है, कॉपीराइट बोर्ड है और तीसरा कॉपीराइट सोसाइटी है। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। कॉपीराइट ऑफिस से रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है और यहाँ एक रजिस्ट्रार बैठता है। कॉपीराइट बोर्ड डिस्प्यूट डिसाइड करता है अगर कोई डिस्प्यूट है तो, एंड कॉपीराइट सोसाइटी कॉपीराइट ग्रांट करने का काम करती है। अब जानते हैं कॉपीराइट बोर्ड के बारे में कुछ बातें। कॉपीराइट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसमें एक चेयरमैन होता है एंड 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं। अब जानते हैं कि कॉपीराइट की टर्म कितनी होती है। कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए मिलता है प्लस नेक्स्ट 60 कैलेंडर ईयर, और वो जो नेक्स्ट 60 कैलेंडर ईयर होंगे वो उस ईयर से गिने जाएंगे जिस साल ऑथर की डेथ हुई है, और जॉइंट ऑथरशिप के केस में जिस ऑथर की लास्ट में डेथ होगी वहां से नेक्स्ट 60 कैलेंडर ईयर्स काउंट करेंगे। और अगर ऑथर ही अननोन हो तो कॉपीराइट की टर्म केवल 60 ईयर्स होती है, और 60 ईयर्स काउंट करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर से जिस साल में वर्क पब्लिश किया गया है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। तो क्या कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है या नहीं? तो कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से ओनर से उसके राइट्स छीने नहीं जाएंगे। ओनर के पास तब भी ये राइट होगा कि वो सिविल और क्रिमिनल एक्शन ले सकता है अगर किसी ने उसके काम को इन्फ्रिंज करने की कोशिश की तो। हाउएवर, लेकिन अगर आप कॉपीराइट रजिस्टर करवा लेंगे तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा कोर्ट के अंदर, अगर कभी भी ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो ये एक बेनिफिट होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, की कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है किसी वर्क को कॉपीराइट करवाने में तो सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई जाएगी इन ट्रिप्लिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। सेपरेट एप्लीकेशन लगाई जाएगी अलग अलग वर्क को कॉपीराइट करवाने के लिए। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट 30 दिन के बाद ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ हमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन ग्रांट कर देनी चाहिए, तो जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वर्क के वो सारे एंटर कर लेगा अपने रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट के अंदर, और इसकी एक कॉपी पार्टी को भी भेज दी जाएगी ये प्रूव करने के लिए कि हाँ जितने भी वर्क के पर्टिकुलर्स हैं वो सब एंटर हो चुके हैं रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट के अंदर। अब आता है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। क्या कॉपीराइटेड वर्क को असाइन किया जा सकता है? अगर कॉपीराइट का ओनर चाहे तो वो अपने वर्क को असाइन भी कर सकता है। असाइनमेंट में जिसको कॉपीराइट असाइन किया जा रहा है उसके पास सुपीरियर राइट्स होते हैं। असाइनमेंट करते वक्त असाइनमेंट डीड प्रिपेयर की जाती है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, एंड वो डीड कॉपीराइट का ओनर साइन भी करता है। हमेशा असाइनमेंट करते वक्त कुछ पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, जैसे डीड में ये मेंशन होना चाहिए कि कॉपीराइट असाइन कितनी ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है, उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मेंशन होनी चाहिए कि कौन से एरिया तक वो कॉपीराइट वर्क को यूज कर सकता है, एंड कितनी रॉयल्टी दी जाएगी वो भी डीड में मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो वो 5 ईयर के लिए प्रिज्यूम की जाएगी, और अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी मेंशन नहीं है तो वो प्रिज्यूम की जाएगी होल ऑफ इंडिया। अब आती है लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट। लाइसेंस मतलब अपने राइट में से कुछ इंटरेस्ट किसी और को दे देना। 2 तरीके से लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। एक होता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। वॉलंटरी में कॉपीराइट ओनर की मर्जी होती है, अगर वो चाहे तो लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। और एक होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग कॉपीराइट बोर्ड ग्रांट करती है जब कॉपीराइट बोर्ड को कंप्लेंट की जाती है कि कॉपीराइटेड वर्क को ना तो पब्लिक को कम्युनिकेट किया जा रहा और ना ही पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा, और कॉपीराइट के ओनर ने भी लाइसेंस देने से मना कर दिया। तो उस केस में अगर कॉपीराइट बोर्ड को ठीक लगता है तो वो कंप्लेनेंट को कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर देती है। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है असाइनमेंट और लाइसेंस में।
जब भी असाइनमेंट होता है उसमें हमें सुपीरियर राइट्स मिलते हैं, लेकिन लाइसेंस में इन्फीरियर राइट्स होते हैं। लाइसेंस हम एक से ज्यादा पर्सन को एक साथ ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिव राइट देता है ओनर को कि ओनर ही वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसे फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है। अगर कोई और पर्सन ओनर की परमिशन के बिना ऐसा कुछ करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वर्क को यूज किया जा रहा है कॉपीराइट टर्म फिनिश होने के बाद, तो उस केस के अंदर वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। कुछ रेमेडीज दी गई हैं कॉपीराइट एक्ट में इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब किसी और के राइट को गलत तरीके से यूज करना। अगर कोई और पर्सन इन्फ्रिंजमेंट करता है तो कॉपीराइट ओनर के पास ये राइट होता है कि वो उस पर्सन के खिलाफ केस कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और ओनर के पास ये भी राइट होता है कि वो इंजंक्शन लगा सकता है इन्फ्रिंजमेंट पे, डैमेजेस क्लेम कर सकता है अपने लॉस के लिए, और भी अदर रेमेडीज को अवेल कर सकता है। अब कॉपीराइट एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टीज दी गई हैं। अगर कोई इंसान इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल प्लस 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार या फिर सब्सिक्वेंट इन्फ्रिंजमेंट की जाती है तो मिनिमम 1 साल की जेल प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। एंड जितनी भी कॉपीज इन्फ्रिंज करी गई हैं उसे ओनर की प्रॉपर्टी माना जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द सिस्टम ऑफ लॉजिक फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज। थैंक यू सो मच।